You are most welcome at my channel श्री कृष्णा यूनिक क्लासेज। अभी हम लोगों ने नाउन के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग उसी को एक एक पार्ट लेंगे। नाउन के बारे में तो आप जान गए कि कैसे आप नाउन को क्लासिफाई करेंगे, कौन सा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसे आप क्लासिफाई करेंगे ये आप जान गए। उसका आज विशेष यूज बता रहा हूं कि कैसे। सामान्य नियम यह है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, सामान्य नियम है। लेकिन कुछ स्थितियां हैं कि इम्प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हो जाता है, और यदि आर्टिकल का यूज होता है तो उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। वो प्रॉपर नाउन न रह करके एक तरह से कॉमन नाउन हो जाता है। उसके बारे में आज बताऊंगा। दूसरी बात बताऊंगा आपको कि प्रॉपर नाउन मैंने कहा इंडिविजुअल नेम, कोई भी इंडिविजुअल नेम हो तो प्रॉपर नाउन है। जैसे आप अल्फाबेट में चल रहे हैं ए बी सी डी, आप ए को जब बोलेंगे आपने उसका नाम दिया ना ए, बी को जो ऐसे लिखा उसको आपने बी नाम दिया। ए भी जैसे मैं कहूं आई इज 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट, आई जो है 9वां अक्षर है, तो आई भी जो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो नाउन क्या होगा क्या नहीं, आपने इंडिविजुअल नाम दे दिया, हो गया। अब आइए हम चलते हैं और आइए, तो पहली बात तो प्रॉपर नाउन सबसे पहले से इसको जान लें, भूल जाऊंगा बाद में, कि प्रॉपर नाउन कभी भी आप लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, चाहे वो कहीं भी रहे, शुरू में रहे, बीच में रहे, अंत में रहे, कहीं भी। जैसे मैं कहूं अब राम गेव मी अ पेन, और यहीं मी की जगह पर मैं श्याम कर दूं तो आप यश को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ बच्चे करते क्या हैं, आई गेव रैम, अब देखिए अ पेन, राम को आप कर देते हैं रैम, तो यहां आर एम रैम में क्या हो जाएगा, भेड़ा। यही जब आप लिख देंगे कैपिटल, स्पेलिंग वही है, लेटर सेम है, यहां भी आर एम यहां भी आर एम, लेकिन ये हो जाएगा व्यक्ति और एक कॉमन नाउन हो जाएगा, तो इसकी मीनिंग आप ढूंढेंगे आर एम की। और जब कैपिटल में होगा तो इसकी आप मीनिंग नहीं ढूंढेंगे, ये याद रखिए। तो प्रॉपर नाउन कहीं भी रहे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्लियर। आइए, जो आज हम लोगों का सब्जेक्ट है वो क्या है कि हम लोग आर्टिकल यदि लगाते हैं तो कैसे इसका अर्थ बदल जाता है, हम लोग इस पर चलेंगे। एज जैसे मैं कहूं he is a Gandhi in our politics, वह हमारी राजनीति में एक गांधी है। अब गांधी का मतलब क्या है, आप उस लीडर को कहेंगे वो एक गांधी है जो बिल्कुल सीधा हो, सिंपल कहा जाता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, साधारण जीवन उच्च विचार करते हैं। ऐसे बहुत से आपके यहां लीडर हुए, जैसे हमारे शास्त्री जी थे, आप कह सकते हैं कि ही वाज अ गांधी, कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम गांधी को कहें, शास्त्री जी भी अपने त्याग और सिंपल सिटी के नाते वो भी जाने जाते हैं, आप वो भी कह सकते हैं। किसी भी का भी किसी लीडर का नाम ले लिया और कह दिया ही इज अ शास्त्री। इसका मतलब होता है जब ए आप लगा देते हैं, अ गांधी, अ शास्त्री, ऐसा आप लगा देते हैं,
इसका मतलब है कि आप गांधी की बात न करके आप इनके गुण की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं आप? इनके गुण की बात कर रहे हैं कि वह हमारी राजनीति का एक गांधी है। ठीक इसी प्रकार से आप कहें और गांधी एक बार कह चुका हूं तब दूसरा नाम दे दूं। विवेकानंद टू गाइड देम। ध्यान दीजिएगा, हमारे नौजवानों को आज एक विवेकानंद की जरूरत है उनका मार्गदर्शन करने के लिए। ध्यान दें, इसका मतलब विवेकानंद के पहले जो आपने ए लगा दिया, इसका मतलब है कि विवेकानंद के जो गुण थे जिसके लिए आप जानते हैं, यानी आप इनके गुण की बात कर रहे हो, न कि विवेकानंद की बात कर रहे हैं। और लगा दिया, द लगा देंगे तब क्या हो जाएगा? ध्यान दें, द लगा देने पर जैसे मैं कहूं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आपने द लगा दिया, जब अ लगाया तो इनके जैसा व्यक्ति गुण की बात आप कर रहे थे, लेकिन अब कालिदास की समानता आप व्यक्त करेंगे, इनके गुण की समानता। शेक्सपियर किस लिए जाने जाते थे? एक महान नाटककार के लिए जाने जाते थे। तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर से जो हो रही है, आपने द लगा दिया, यानी इनके समानता शेक्सपियर से हो रही है। और लगाया, इनके गुण की बात किया, द लगाया, इनकी समानता की बात कर रहे हैं आप। उसी प्रकार से मैं कह दूं, इस प्लूरल नाउन को मैं, इस प्रॉपर नाउन को मैं प्लूरल बना दूं। जैसे मैं कहूं जानते हैं, देयर आर तेंदुलकर्स इन ईच स्ट्रीट। हर गली में तेंदुलकर हैं। तेंदुलकर किस लिए जाने जाते थे? एक अच्छे क्रिकेटर। यानी आज गली गली में अच्छे लड़के हैं, लेकिन बस उनको क्या जरूरत है? एक अवसर उनको मिल जाए तो वो भी तेंदुलकर बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है, जैसे तेंदुलकर गए, विराट कोहली आ गए। विराट कोहली गए, इस समय कौन रिंकू सिंह हैं, कौन वैभव हैं, तमाम ऐसे लड़के आ रहे हैं, उनको अवसर मिलता जा रहा है, वो भी आगे महान 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 बनते जा रहे हैं। तो यह जो कह रहा है कि तेंदुलकर, ये भी इनके गुण की ही बात कर रहा है। किसके लिए जाने? एक अच्छे क्रिकेटर के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर समानता किया, यहां सिंगल लिया, यहां प्लूरल में कर दिया, यहां भी गुण की ही बात हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। एक बात और, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि सर ये जो लेसन रहा कैसा रहा, हम लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। हाँ बोली बोली, क्या बात है? कहाँ? नहीं, तेंदुलकर नहीं, प्लूरल बना दिया। ठीक, द नहीं रहेगा, द यहां पर है, द से।
ये अलग अलग फॉर्म बता रहा हूं। यहाँ अ लगा, बहुत अच्छी बात, लड़कों ने अपना सस्पिशन यही रखा, तो आप बाद में आपके अंदर आता, लड़कों ने यही रख दिया, आपका सस्पिशन यही दूर हो गया, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ अ लग जाएगा तो क्या होगा, द लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, और प्लूरल होगा तो क्या होगा। ये आपने 3 सीखा, चौथा बता रहा हूं। इसी प्रकार का आप लें, कोई बात है तो ऐसा नहीं, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो बन रहा है तो आप बोल नहीं सकते, बिल्कुल अपनी बात बताइए, आप सस्पिशन दूर होगा। नहीं तो वीडियो में जाएगा तो वहां लड़का सस्पिशन में रहेगा, यही दूर हो जाए तो अच्छी बात है ना, तो वो लड़के का भी सस्पिशन दूर हो जाएगा। क्यों, मैं सही कहा ना। आओ, तो बेटा 3 आपने सीखा, क्या क्या सीखा, ए सीखा, द सीखा और प्लूरल सीखा, लेकिन 3 तो सीखा, अब एक चीज और आ जाइए, प्लूरल में ही और एक हो जाता है। मैं कहूं 3 तो बता दिया, अभी तो एक खास बताऊंगा, और चलो हाँ ठीक है। आइए, यदि प्रॉपर नाउन कोई खास है उसको आप कैसे करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि कोई ध्यान दीजिए, कोई आपके घर पर कोई रमेश नाम का लड़का आया था, आपके पिताजी से पूछा कि आनंद है घर पर, आपने कहा नहीं है, और आनंद जब आया तो आपने कहा कोई रमेश तुमको ढूंढते हुए आया था। कहते हैं कोई रमेश, यानी उस रमेश से आप परिचित नहीं थे। कहते कोई रमेश आया था। यदि ऐसा हो तो आप कह देंगे सम रमेश। कर दूं, लुकिंग फॉर यू, कोई रमेश, इसका मतलब क्या हो गया, कोई रमेश तुम्हें ढूंढते हुए आया था। कोई रमेश तुम्हें ढूंढते हुए आया था, यहां पर क्या अर्थ निकल गया, कोई। यहां तो बात समझ आ गई। यही चीज, जैसे मान लीजिए बहुत से आनंद हैं, बहुत से रमेश हैं, उस रमेश में से आप किसी को ढूंढ रहे थे, रमेश कहां गया, कौन रमेश, ओ इनका लड़का वाला, जो गांव में बहुत रमेश है, तो ये वाला रमेश कहां गया, तब तक वो रमेश आ गया, तो कोई पकड़ के लाया, लीजिए द रमेश इज हियर, यू वर लुकिंग फॉर। लीजिए रमेश यहां है, कौन, दो रमेश, वह रमेश, क्यों, कौन रमेश, यू वर लुकिंग फॉर। आप यहां चाहें तो हु या हुम भी लगा सकते हैं, ठीक। अब कहेंगे सर हुम तो होता है कौन, हाँ, हु जो है आपका हुम की जगह भी कार्य करता है, ठीक। होता क्या है, अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यदि इससे संबंधित यहां प्रीपोजिशन फॉर लगा है तो बेटर होता है कि आप हुम को रख दें, कोई अंतर नहीं है, बहुत जगह इसको आप जान लें, तो हु या हुम में से किसी को आप यूज कर सकते हैं। तो द रमेश यहां निश्चितता प्रदान कर रहे हैं, क्या प्रदान किया आपने, निश्चितता प्रदान किया, सर्टेनिटी। निश्चितता आपने शो किया, ठीक है। और आइए ये पास्ट्रापियस लगा दूं तब क्या हो जाएगा। होता यह है कि यदि प्रॉपर नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लग जाए, वो सिमिलर हो, एपॉस्ट्रॉफी
प्लूरल है तो केवल एपॉस्ट्रॉफी कॉमा आप लगा देंगे, ठीक है, इससे हो जाएगा। तो वहां एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लिखा जाता है, ठीक है, बस एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। ऐसा लगा दिया तो इसके बाद होम है, रेस्टोरेंट है और शॉप है, ये सब नहीं लिखा जाता है। तो आप रमेश, अपने मित्र रमेश के घर पर थे, तब तक आपकी मम्मी का फोन आ गया, कहाँ हो? तो आप केवल कहते हैं आई एम एट रमेश। रमेश 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 के साथ एपॉस्ट्रॉफी यस लगा है। क्या लगा है? बस इसका मतलब हो गया कि आप रमेश के घर पर हैं। यहां आपको होम या हाउस लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गए? अब ठीक है। हाँ, एक चीज और, आप ऐसा भी करते हैं, प्लूरल में दे करके पूरे उस परिवार को, कोई सरनेम है, जैसे आप कहते हैं वर्माज एंड सन्स, वर्माज एंड सन्स, प्लूरल में आप दे देते हैं। जो सरनेम है, वर्मा, शर्मा, ऐसा देते हैं। ये जो प्लूरल में होता है ना, ये उसके पूरे परिवार को शो करता है। वर्माज एंड सन्स यानी पूरा वर्मा परिवार और उनके बच्चे, ध्यान रखिएगा। तो प्लूरल से यहां ऐसा भी हो जाएगा कि पूरे उस परिवार को आप शो करते हो। अभी प्लूरल पहले ही बताया हूं कि उनके गोई की बात करते हो, देयर आर तेंदुलकर इन ईच स्टेट्स, करते हैं। द लग जाएगा तब क्या होगा, और लग जाएगा तब क्या होगा, एक बात। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये आपका जो प्रॉपर नाउन आप कहीं भी लिखेंगे, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। तो प्रॉपर नाउन, हाँ एक ही और याद आ गया, बता दूं, कहीं भी हो, जैसे आप कहते हैं रामायण के राम, क्या कहते हैं? रामायण के राम, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी इस प्रकार का हो, यानी नाउन, हिंदी में नाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन लगा हो, कोई संबंध वाला शब्द लगा, और इंग्लिश में उसके बाद, तो यदि प्रीपोजिशन लगा है उसके साथ, इसका मतलब वो निश्चित हो गया, ठीक है। तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। तो आप यहां क्या क्या रखेंगे? द राम ऑफ द रामायण, ठीक है। द सीता ऑफ द रामायण, द द्रौपदी ऑफ द महाभारत, अच्छा कहेंगे। यानी जब प्रीपोजिशन के साथ, ये तो निश्चितता हो गई। इसी को दूसरे रूप में मैं बता दूं कि प्रीपोजिशन के साथ ये जब प्रॉपर नाउन आ जाए या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अभी आगे बताऊंगा। अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल नाउन को आप दो भाग में बांट दीजिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बहुत ही आसान हो जाता है, अभी आगे बताऊंगा। तो इससे आपको आर्टिकल समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? इससे क्या फायदा हो जाता है, आगे जाकर आर्टिकल में बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। काउंटेबल में केवल दो नाउन आते हैं, कौन कौन? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और इसमें प्रॉपर नाउन को भी हम अनकाउंटेबल मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन को भी अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। प्रॉपर, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये जो नाउन हैं अनकाउंटेबल माने जाते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि आर्टिकल का यूज इन्हीं के साथ होता है।
इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, और यदि होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे अभी मैं प्रॉपर नाउन के बारे में आपको समझाया कि जब आर्टिकल आपने लगाया ए एंड द या प्लूरल बनाया, इनका ना प्लूरल बनेगा ना आर्टिकल लगेगा। यदि इनका पूरे अनकाउंटेबल का प्लूरल यदि बनेगा या आप आर्टिकल लगाएंगे तो उसका मीनिंग ही बदल जाती है, याद रखिएगा। तो आज तो अभी केवल चला प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट वीडियो में आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बताऊंगा। ये अब इतना आप जान गए हैं तो ये अब बहुत ही इजी है, एक दोनों के एक साथ ले लूंगा एक बार, और इसके बाद एक्सरसाइज। हाँ, एक चीज मैं फिर कहूंगा आपसे, कष्ट होता है एक वीडियो कोई भी बनाता है आपको ये भले अच्छा न लगे, मैं मानता हूं अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कभी आप महसूस करिए जो चीजें आपको मिल रही हैं, क्या ये सारी चीजें आपको आती थी या आ रही हैं? लेकिन उन चीजों को लाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति कितना परिश्रम करता है, कभी आप सोच के देखिए। ये सारी चीजें क्या कहीं एक किताब में मिल जाती हैं? नहीं, टीचर कितना परिश्रम करके कलेक्ट करता है, उसको इतना इजी वे में चाहता है कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचा दूं, क्योंकि बच्चा मेरे पास नहीं है, वो मेरी बात समझ जाए। मैं कैसे करूं, उस पर हमेशा मंथन करता हूं टीचर कि मैं अपनी बात कैसे कहूं कि लड़का मेरी बात समझ जाए। वो आपके लिए इतना कर रहा है, और आप लोग बहुत कष्ट होता है कि आप व्यू की तो बात छोड़िए, व्यू भी नहीं करते आप, सब्सक्राइब नहीं करते आप। क्या पैसा लग रहा है आपका, कितना पैसा आपका लग रहा है कि आप कमेंट नहीं करते कि आपको क्या इससे आ गया, क्या आप में सुधार हुआ, क्या आप सुधर जाएंगे, किसी को कुछ दे देंगे क्या, या कोई आपसे कुछ मांग रहा है क्या? इतनी तो आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि मैंने यदि कुछ चीज सीखा इससे तो उस व्यक्ति तक इस बात को मैं पहुंचाऊं कि हाँ मुझे इतना फायदा हुआ, और इतना आप करेंगे ना उसका फायदा भी आप ही को मिलेगा। क्योंकि जो सामने वाला है, जैसे मैं ही हूं, आप एक कमेंट करेंगे तो सामने वाला मोटिवेटेड होता है कि हाँ मेरे इस चीज से हमारे बच्चे को फायदा हुआ, मैं कुछ और अच्छा देने की कोशिश करूं। तो क्या आप नहीं चाहते कौन और अच्छी अच्छी चीजें आपको दी जाए? तो मैं जरूर कहूंगा सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर जरूर अधिक से अधिक करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। तो हमको भी लगता है कि मेरी बात फैल रही है, आपको अच्छा लगा तो आपने फैलाया। आप बताइए, करीब करीब 400 के करीब में सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, लगभग हो गए हैं 14-15 हजार व्यू हो गए हैं। कुछ को तो अच्छा लगा, क्या उस 14-15 हजार से आप बाहर हैं? क्या आप नहीं चाहते उसमें भी आपका भी नाम आ जाए? जो 400 सब्सक्राइबर हुए उसमें आपको अपना नाम डालने में क्या समस्या हो रही है? जरूर अपना नाम डालिए, आप भी उस लाइन में आइए कि वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे, आप उसको देखें और सुधार आप में ही होगा। चलिए, इसी के बाद यदि आपको परेशानी हुई मेरे शब्द से, आपको कहीं से वो हो रहा है, मैं उसके लिए क्षमा चाहते हुए आपसे कहूंगा कमेंट करना न भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स, फिर हम लोग मिलेंगे।